हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ पर्सन हु वेयर्स अनयूजुअल क्लोथ्स। अंदर के क्यूज हैं हु इज ही और शी में बी, हाउ डू यू नो हिम और हर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही वेयर्स एंड व्हाई डू यू कंसिडर दैट हिज और हर क्लोथिंग चॉइसेस आर वियर्ड। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति को डिस्क्राइब कीजिए जिसके कपड़े आपके मुताबिक बहुत ही अजीब है, या तो फिर असामान्य है, या तो फिर आपको थोड़े डिफरेंट लगते हैं बाकी लोगों से इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। ये व्यक्ति कौन है, आप इसको कैसे जानते हैं, और फिर उसके कपड़ों को डिस्क्राइब कीजिए। जो भी कपड़े वो पहनता है और आपको जो असामान्य लगते हैं वो कपड़ों को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, और फिर आपको क्यों लगता है कि उनके कपड़ों की जो पसंदगी है, जो चॉइस है, वो थोड़ी सी अजीब है। अब ये क्यू कार्ड का आइडिया सोचने में मुझे बहुत सोचना पड़ा, और फिर मुझे एक 2-3 आइडियाज़ दिमाग में आए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के बारे में। और उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि अजीब है। यानी कभी कभी वो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हम नॉर्मली ऐसा पहनने से झिझक महसूस करेंगे। इसलिए मैंने ये क्यू कार्ड में हार्दिक पांड्या के ऊपर बोलने का डिसाइड किया है। तो अब देखेंगे, जब हम 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। हु इज़ ही में हार्दिक पांड्या, हाउ डू यू नो हिम, ऑफ कोर्स फेमस क्रिकेटर है तो जानना ईजी है। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही वेयर्स, ट्रेंडी, अनयूजुअल एंड स्टाइलिश, और व्हाई डू कंसिडर दैट हिज क्लोथिंग चॉइसेस आर वियर्ड, आई वुड नॉट वेयर लाइक हिम। अगर आप मेरी आइडियाज़ की PDF बुक परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे WhatsApp पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो बोलना है 30 सेकेंड्स में, उसको मैंने अंडरलाइन किया है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब हम क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। The person who wears unusual clothes, according to me, is an Indian international cricketer and his name is हार्दिक पांड्या। हम यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर रहे हैं। मेरे मुताबिक ऐसा व्यक्ति जो असामान्य कपड़े पहनता है वो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है और उसका नाम है हार्दिक पांड्या। He belongs to Gujarat and in the Indian Premier League he plays with the Mumbai Indian team। वो गुजरात से है। ओके, आप चाहो तो इधर बोल सकते हो गुजरात इज अ स्टेट इन इंडिया। ओके, और इंडियन प्रीमियर लीग जो है IPL, शॉर्ट फॉर्म मत बोलिए, ट्राई टू स्पीक इंडियन प्रीमियर लीग में वो मुंबई इंडियन की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। This cricketer has made a number of headlines not only because of his incredible performance in cricket but also for fashion। अब ये जो क्रिकेटर है वो न्यूज़ में बहुत सारी हेडलाइंस बना चुके हैं, सिर्फ उनके इनक्रेडिबल प्रदर्शन यानी अविश्वसनीय यानी अच्छा प्रदर्शन जो है क्रिकेट में, उसकी वजह से ही नहीं बल्कि उनकी फैशन सेंस की वजह से भी। He is well known for his cool and stylish looks। वो बहुत ही लोकप्रिय है, वेल नोन यानी फेमस, लोकप्रिय अपने कूल और स्टाइलिश लुक्स के लिए। I know him because he is a popular cricketer and I like cricket। अब हम सेकंड क्यों आंसर कर रहे हैं कि हम इनको कैसे जानते हैं। मैं इनको इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय क्रिकेटर है और मुझे क्रिकेट पसंद है। I have seen his performances in many cricket matches। He is famous and known internationally। मैंने बहुत सारी क्रिकेट मैचेस में इनका प्रदर्शन देखा है। वो बहुत ही लोकप्रिय है और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाते हैं। He wears trendy, unusual and stylish clothes and accessories। वह जो कपड़े और एक्सेसरीज यानी wrist band पहनना, कैप पहनना, गॉगल्स पहनना, घड़ी पहनना, इन सारी चीज़ों को एक्सेसरीज कहा जाता है। वो ट्रेंडी है यानी फैशन में है। ओके, अनयूजुअल है, असामान्य है, अजीब है थोड़ी सी, और स्टाइलिश भी होती है। His dressing style is bold and different and he has influenced a lot of youth। उनकी जो ड्रेसिंग की जो स्टाइल है, कपड़े पहनने की जो स्टाइल है, वो बहुत ही बोल्ड है यानी बहुत ही हिम्मत वाले लोग ही उनके जैसे कपड़े पहन सकते हैं और दूसरे लोगों से अलग है। और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे यूथ को यानी यंग लोगों को प्रभावित किया है, इन्फ्लुएंस किया है। Many of his outfits are unique, of different colors and sophisticated। अब हमने यहाँ पे एक सिनोनिम यूज़ किया है क्लोथ्स का और वो है आउटफिट, यानी उनके जो कपड़े हैं वो यूनिक होते हैं। अगेन यूनिक यानी अद्वितीय या तो फिर खास या विशेष, अलग कलर्स के होते हैं। यानी नॉर्मली हम जो कलर्स के कपड़े पहनते हैं उनसे इनके कलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं और सोफेस्टिकेटेड होते हैं। सोफेस्टिकेटेड मीन्स ऑफ हाई क्वालिटी।
I think his clothes choices are not only weird but also funny, but that is only my personal opinion. मुझे लगता है कि उनके कपड़ों की जो पसंदगी है वो थोड़ी अजीब ही नहीं, थोड़ी मज़ेदार भी है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. याद रखें, हम यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि अजीब है और हमें अजीब लगता है. ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है. I have often seen him dress in the most unimaginable manner. मैंने बहुत बार उनको ऐसे ड्रेस में देखा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता. यानी मैं नहीं सोच सकता कि ट्रैक पैंट के ऊपर मैं कुछ ब्लेज़र पहन लूँ, या फिर मैंने ब्लेज़र पहना है तो मैं नीचे स्पोर्ट्स शूज़ पहन लूँ. सो ये थोड़ी अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ पहने, वैसा वो पहनते हैं. If I would have been a public figure like him, then I would not have the courage to wear such uncommon attire. Attire भी एक सिनोनिम है कपड़ों का. अगर मैं उनकी तरह एक पब्लिक फिगर होता, यानी एक जानी पहचानी हस्ती होता, तो फिर मेरे में हिम्मत नहीं होती उनकी तरह असामान्य कपड़े पहनने की. हम रीज़न दे रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि उनके कपड़े अनयूजुअल हैं. Not only clothes but his hairstyle, accessories and footwear are also very loud एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सिर्फ उनके कपड़े ही नहीं, उनकी हेयर स्टाइल, उनके एक्सेसरीज और उनके जूते और चप्पल भी बहुत लाउड और डिफरेंट है दूसरों से. लाउड यानी एकदम ध्यान में आ जाए, तुरंत देख के हमारा ध्यान खींच जाता है उस तरफ. समटाइम्स ही सरप्राइजेज मी बाय ड्रेसिंग वेरी क्लासी एंड एलिगेंटली. कभी कभी मैं उनको देख के सरप्राइज हो जाता हूँ कि उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही क्लासी है और एलिगेंट है. क्लासी यानी परिकृष्ट, यानी बहुत अच्छा, उम्दा, और एलिगेंट यानी इट ऑल्सो मीन्स वेरी नाइस, वेरी स्टाइलिश. ओके. He was spotted wearing a very expensive outfit when he attended one recent grand event. हाल ही में उनको देखा गया था एक ग्रैंड इवेंट में, यानी एक बहुत बड़े इवेंट में, जहाँ पे उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे. He is a brand ambassador for one cloth brand in India called Sin Denim. इंडिया में एक कपड़ों की ब्रांड है जिसका नाम है सिन डेनिम. उसके वो ब्रांड एम्बेसडर है. ब्रांड एम्बेसडर यानी क्या? वो प्रतीक है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है कपड़े की, उसके वो प्रतिनिधि है, प्रतीक है. ही इज़ द परफेक्ट पर्सन फॉर इट बिकॉज टूडेज यूथ इज डायनामिक, अनकन्वेंशनल एंड फियरलेस. यानी इस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए वो परफेक्ट इंसान है. क्यों? क्योंकि आजकल जो यूथ है, जो नौजवान है, वो बहुत ही डायनामिक है, गतिशील है, अनकन्वेंशनल है, यानी अपरंपरागत है, यानी वो मानते नहीं है कि हमें परंपराओं को, रीति रिवाजों को फॉलो करना है, और फियरलेस है, निडर है. सो हार्दिक पांड्या वैसे ही है, हम ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूथ उनको फॉलो करेगा अगर वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है तो. Hardik Pandya is a flamboyant figure and his unusual clothing is looked upon by many young people. हार्दिक पांड्या एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत ही उज्जवल है, यानी बार बार टीवी में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में चमकते रहते हैं, और उनकी जो ये असामान्य कपड़े पहनने की जो स्टाइल है उसे बहुत सारे लोग, यंग लोग लुक अपॉन करते हैं, यानी प्रभावित होते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं. फ्रेंड्स, इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका वीडियो मैं थोड़े टाइम में अपलोड करूंगी. अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है या कोई फीडबैक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए. और अगर आपको कोई और क्यू कार्ड पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. ऑल द बेस्ट.